Today we are going to discuss IPR 1956 Industrial Policy Resolution. So let's start from first point. Our first point is threefold classification. Threefold classification. Our industries are classified into threefold industries. First is public, second private, and the third mixed. Our industries are classified into threefold classification. Public, which is run by government sector, and private, which is run by private sector. और जो मिक्स इंडस्ट्रीज रन की जाती थी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर. तो जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट सेक्टर रन करता था उनका जो मेन एम था वो था जॉब क्रिएशन. उनका जो मेन एम था वो था एम्प्लॉयमेंट. और जो प्राइवेट सेक्टर था, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, उनका जो मेन एम था वो था प्रॉफिट. और जो मिक्स्ड इंडस्ट्रीज थी उनका मेन एम था एम्प्लॉयमेंट, प्लस प्रॉफिट. सेकंड आएगा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. तो जो प्राइवेट सेक्टर था उसके लिए जो सबसे नेगेटिव बात थी वो ये थी कि उसे अगर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी होती थी तो उसे क्या करना था, लाइसेंस बनवाना पड़ता था गवर्नमेंट सेक्टर से. प्राइवेट सेक्टर क्या करता था, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर इंडस्ट्री क्रिएशन करनी है तो उसके लिए लाइसेंसिंग रख दी. उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, तभी वो अपनी इंडस्ट्रियल क्रिएशन कर सकती है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रख दी लाइसेंसिंग के लिए कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंसिंग लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन या अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी बैकवर्ड एरियाज में. अब इसके पीछे जो मेन रीजन था गवर्नमेंट का वो ये था कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें इक्वालिटी लाना. थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियल शॉप्स. तो इसमें क्या था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज क्रिएशन के लिए जैसे ही अगर कोई न्यू इंडस्ट्रीज ओपन करेगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर न्यू इंडस्ट्रीज ओपन करेगा तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा, उसके लिए गवर्नमेंट ने
टैक्स फ्री कर दिए, और जो सबसे मेन चीज गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पावर थी, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, उसके भी इन न्यू इंडस्ट्रीज से, जो हमारी न्यू इंडस्ट्रीज थी, इनसे नॉमिनल चार्जेस लिए, ताकि इनको स्टार्ट होने में, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये इजीली एस्टेब्लिश हो सके। तो ये था आईपीआर 1956। इसमें फर्स्ट पॉइंट था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज डिवाइड थी थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में, पब्लिक, प्राइवेट और मिक्स्ड। पब्लिक में क्या था, जो रन की जाती थी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही रन किया जाता था, और जो हमारा मिक्स था उसमें गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसका जो मेन एम था वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसका मेन एम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो हमारा मिक्स आया उसमें गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर मींस एम्प्लॉयमेंट प्लस प्रॉफिट। तो ये था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। सेकंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या था, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट सेक्टर था, उसके लिए हमारी इकोनॉमी में जो सबसे नेगेटिव बात थी वो ये थी कि उसे लाइसेंसिंग के लिए, उसे अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी थी लाइसेंसिंग की, और बोला था कि आप अपनी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में एस्टेब्लिश करो, आपको हम लाइसेंसिंग दे देंगे, जिससे गवर्नमेंट का जो मेन एम था वो था हमारे बैकवर्ड एरियाज में इक्वालिटी लाना। थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियल शॉप्स। तो इसमें क्या था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने जिन्होंने न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिए, और पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसके जो चार्जेस थे वो भी बहुत कम कर दिए, ताकि जो हमारी न्यू इंडस्ट्रीज है वो इजिली एस्टेब्लिश हो पाए।